सात संगत जी प्रेम से कहना, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। सतगुरु माता जी की पावन कृपा से आप सभी संत अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों को जरूर पसंद आएगी। जुबान का रस। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक मुसाफिर सफर करते करते एक गांव में पहुंचा। उसे बुरी तरह भूख लग रही थी। उसके पास आटा था। उसे किसी ऐसे घर की तलाश थी जहां वह उस आटे की रोटियां बनवा सके। गली के एक सिरे पर एक बूढ़ी औरत का मकान था। वह स्त्री उस मकान में अपने नौजवान पुत्र और सुंदर पुत्र वधू के साथ रहती थी। चलता चलता वह मुसाफिर उस घर के आगे आकर रुक गया। जब उस स्त्री को पता चला कि वह मुसाफिर भूखा है और वह अपने आटे की रोटियां बनवाना चाहता है, तो वह उसे मुसाफिर को संघर्ष घर के अंदर ले आई। उस स्त्री ने उस मुसाफिर को एक चौकी पर बिठाया, फिर अपनी बहू से उसको लस्सी पिलाने के लिए कहा। वह स्त्री परात में आटा डालकर उसे गूंदने की तैयारी करने लगी। साथ साथ बातचीत भी चलती रही। बातचीत के दौरान उस स्त्री ने उस मुसाफिर को बताया कि वह उस मकान में अपने पुत्र और बहू के साथ रहती है। उसका पुत्र अभी काम से वापस घर नहीं लौटा था। उस मुसाफिर ने देखा कि आंगन में एक तरफ एक भैंस बंधी हुई थी। भैंस खूब मोटी तगड़ी थी। उसके मुकाबले मकान का दरवाजा बहुत ही छोटा था। उस स्त्री ने आटे में पानी डालकर उसे हथेली से गूंथना शुरू ही किया था कि वह मुसाफिर बोल उठा, माँ, तेरी भैंस तो बहुत मोटी तगड़ी है। इसके लिए मकान का यह दरवाजा तो बहुत तंग है। अगर तेरी भैंस मर गई तो इसे बाहर कैसे निकालेगी। मुसाफिर की बात सुनकर बुढ़िया का मुंह क्रोध से लाल हो उठा, लेकिन उसे मेहमान समझकर वह शांत रह गई। उसी समय बुढ़िया की बहू लस्सी का गिलास लेकर पहुंच गई। मुसाफिर ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए उसे गैर से देखा, फिर एकदम बोल उठ पड़ा, इस बात को छोड़ो माँ, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। इसकी अभी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा लड़का मर गया तो इस बेचारे का क्या बनेगा। बुढ़िया की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसे धड़ाम से परात उठाई और गीला गीला आटा उसने उसके ओछे में बांधते हुए कहा, अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जा यहाँ से। मुसाफिर अंगीछे में गीला आटा उठाए झटपट भाग लिया। गीले आटे के कारण अंगोछा चोने लगा। रास्ते में आते जाते लोगों ने जब मुसाफिर के अंगोछे में से पानी टपकता देखा तो बड़े हैरान हुए। एक राहगीर ने पूछ ही लिया, भाई, ये अंगोछे में से पानी क्यों निकल रहा है। मुसाफिर ने बड़े राज भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरी जुबान का रस चो रहा है भाई। बिना सोचे समझे बोलने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है जैसे कि उस आदमी की हुई, उस मुसाफिर की हुई। तो साथ संगत जी, ऐसे ही हमें भी अपनी जुबान संभाल करके बात करनी चाहिए। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं कह देना चाहिए जिससे कि दूसरे का मन दुखी हो जाए, जिससे कि हमारी बातों से उसका बहुत ही मन दुखी हो। ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। सतगुरु माता जी के आज्ञा पर ही हमें चलना है। जैसा माता जी चाहते हैं वैसा ही हमने अपना जीवन बनाना है और वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।